नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं नमत रामारुतिं नमत राक्षसन्तकम्। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा रमण सरकार की जय। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। सभी श्रोता दर्शक वृंद की जय। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। अखंड मंडलाकार परात्पर परम ब्रह्म परमपिता परमेश्वर की कृपा से हम आप सबको कथा का दिव्य आनंद लेने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आइए आज सभी श्रोता दर्शक वृंद सभी को अभिवादन करते हुए सिया राम मैं सब जग जानी करम प्रणाम जोर जुग पानी सबकी अभिवादन और स्वागत करते हुए सभी खुश रहे, सबको मंगलमय हो, सबके जीवन आनंद से भरा हो, इस शुभकामनाओं के साथ नित्य प्रवचन में आप सबकी का स्वागत। तो 2 बार भगवत नाम, उसके पश्चात कथा। श्री राम जय जय राम संकट मोचन वीर हनुमान। श्री राम जय जय राम संकट मोचन वीर हनुमान। श्री राम जय जय राम संकट मोचन वीर हनुमान। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा रमण सरकार की जय। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। हम पूर्व से और आज तक जब भगवान की नित्य निरंतर पावन चरित्रों का और भगवान की यश का और संतों की चरित्र अपनी मति और अपनी स्थिति के अनुसार गुणानुवाद करने की चेष्टा करते रहता हूँ, क्योंकि भगवान कहे सातवां मोहि सातवां जथा लाभ संतोषा मोते अधिक संत कर ले। तो जो भगवान की दिव्य चरित्र है, भगवान की चरित्र से संतों की चरित्र और संत भगवान की भक्तों की चरित्र परम कल्याण को देने वाला और मुझसे अधिक मानना, यह कहते हुए परमात्मा श्री परमपिता परमेश्वर आज उन विषयों में चर्चा करते हैं गुरु महिमा की। तो हम लगातार 11, 12, 13 भाग सुन चुके हैं जो गुरु महिमा है, और उस गुरु महिमा की प्रकरण में आज विचार करेंगे क्या समस्त शिष्यों को ही यह दंड मिलता है कि गुरु को भी दंड मिलता है? क्या गुरु भी बच जाते हैं? तो गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजना नयनामिया दृग दोष विभंजन। गुरुदेव भगवान की जो चरित्र होता है वो शिष्यों के कारण उनके जीवन में बहुत बड़ा दुख कष्ट भोगना पड़ता है, परंतु वो दुख और कष्ट को भोगते हुए भी वो सहने की सामर्थ्य और ज्ञान की दृष्टि से देखते हो। आत्मा ज्ञान होने के कारण आत्मा चेतनता और नित्य निरंतर तपस्या स्वाध्याय उनकी कई जन्मों के जब प्रारब्ध प्रबल होता है तभी विरक्त वैष्णव विप्रो ये 3 गुण मिलता है।
विरक्त भी अर्थात अपनी परिवार से, अपनी घर से, अपनी जो जन समाज है, जो जिस कुल में खानदान में जन्म लिए, उस कुल खानदान से दूर हो पाता है। तो अपने रक्त से राग ना रहना, अर्थात मोह सकल व्याधिन करम्यूला, तिनते पुण्य उपजहि बहुत सूला। क्योंकि मोह एक ऐसा कांटा है, दिखता है तेल की भांति, और तेल की भांति दिखता है, परंतु ये किसी में भी चिपक जाता है। आप देखिए, कितना भी मार्बल हो, चिकना हो, कोई भी खंबा हो, कितना भी सॉफ्ट हो, उसमें अगर आप सरसों का तेल लेकर लगा दीजिए तो वो और चिकना हो जाएगा। मतलब उस प्लेट से भी, उस वस्तु से भी और चिकना, और वो फिसल जाएगा। तो ये फिसलना क्या है? बोले जीवन में किसी भी पल, किसी भी घड़ी, किसी भी क्षण, कितना बड़ा तपस्वी हो, कितना बड़ा तेजस्वी हो, कितना बड़ा व्यक्ति हो, वो भगवान चाहने पर या अपनी गलती होने पर उनको भी फिसलना पड़ता है, क्योंकि उनका भी प्रारब्ध है। परंतु यहाँ गोस्वामी तुलसीदास गुरुपद रजमृदु मंजुल अंजन, वो परिपक्वता जो गुरुदेव की भक्ति करते हुए शिष्य क्या अंजन तो लगाया, श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि यहाँ होती। गुरु का स्मरण करते करते, गुरु की भक्ति करते करते, वो बहुत लंबे टाइम के बाद शिष्य का मलिन विचारधाराएं, मलिनता जो है वो दूर होता है। परंतु गुरु का वो इतने प्रौढ़ और इतना परिपक्व हो जाते, वो पीड़ा होते हुए भी मुस्कुराते रहते हैं। खाली दीवा खाली बोतल ले लो मेरे यार, खाली से मत नफरत करना, खाली है संसार। ये जीवन क्या है? वो उस परिपक्वत्व को आ जाते हैं गुरुदेव भगवान कि ये संसार खाली है, और ये संसार एक खाली बोतल की तरह है। जिस क्षण है उस क्षण, उस पल जो उपलब्धि है, उसमें वो जीना सीख गए हैं। और हम शिष्यगण क्या है, एकत्रित करना चाहते हैं, और एकत्रित करके उसको इकट्ठा करके एक बहुत बड़ा जमा पूंजी बनाना चाहते हैं, इसलिए जमा नहीं हो पाता। और हमारी जो क्षुद्र बुद्धि वो प्रौढ़ता को प्राप्त नहीं कर पाता है, तो हम इकट्ठा कर लेते हैं। अर्थात उस इकट्ठा का नाम है क्या? प्रारब्ध। प्रारब्ध क्या है? बोले प्रारब्ध बलवती तरम तस्य भोगेन क्षयम। प्रारब्ध को कोई काट नहीं सकता, और प्रारब्ध ऐसा जो हम दिन रात एक करके संचित करने के लिए कुछ भी कर्म, कुछ भी, किसी को मारना भी पड़े, किसी को काटना भी पड़े, किसी को लूटना भी पड़े, किसी को पीटना भी पड़े, 10 का चीज 2000 में बेचते हैं। और एक गरीब असहाय अपनी जमीन, बाड़ी, खेती क्या क्या बेचकर उसकी ट्रीटमेंट के लिए आया होगा, वो बेचारा, उसके परिवार वाले 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन से खाए नहीं होंगे, पिए नहीं होंगे, परंतु उसकी एक भी पैसा हम कम करने को तैयार नहीं। इतना निर्दयी आज घोर कलयुग कहते हैं। घोर कलयुग नहीं है, हमारे जो विचार है प्रलोभन की इतनी चरम सीमा पर पहुंच गया है
जिसके कारण कोई मर रहा है मरने दो, कोई जी रहा है कोई जीने दो, और हम इसको लूटकर हम कितना बड़ा गाड़ी और कितना बड़ा बंगला और कितना बड़ा वैभव बना लें, उनका विचारधारा ये। हमने ये एक नोट किया कि लोगों की दिखावा में आकर अपनी प्रारब्धों को इतना भर देते हैं, इतना भर देते हैं कि कितने कल्प कितने जन्म लग जाएंगे जो धुलने में। इसलिए इससे गुरुदेव भगवान क्या करते हैं, अलग रहते हैं। इनकी जीवन की जो जीवन शैली है वो एक अलग प्रकरण बन जाता है, वो एक अलग तरीका जीना सीख गए, वो क्षय करना चाहते हैं। इसीलिए जो तपस्वी महात्मा होंगे, जो तेजस्वी महात्मा होंगे, उनका पसंद का 2 या 3 शिष्य होंगे, और बाकी शिष्य भले 50 पहुंच जाए, 20 पहुंच जाए, 500 पहुंच जाए, भेड़ बकरी की तरह चेला बना ही रहे हैं, शिष्य कोई नहीं है, उस गुरु से ही शिष्य अधिक है। लेकिन अगर छांट छांट के देखा जाए तो गुरु का केवल 2 ही 3 शिष्य अच्छा होंगे। या तो गुरु अगर भ्रष्ट मार्ग में है तो 2-4 चेलियां बढ़िया होगा, शिष्याएं। तो ये प्रारब्ध है। तो आप कहेंगे क्या इसको प्रारब्ध नहीं कहते? नहीं नहीं, जो सच्चे धर्म के और धर्म अनुकरण करते हैं, शिष्य बनाते हैं, परंतु शिष्यों को पास में रखकर कुछ बनाकर और उसको कुछ स्थिति तक पहुंचाने के लिए चाहते हैं। परंतु आजकल उस तरह कोई विचारधारा तो है नहीं। और देखिएगा, बड़े बड़े जो तपस्वी महात्मा होंगे आज भी ब्रजमंडल में, अयोध्या धाम में हैं, जो उनकी जीवन करोड़ों, किसी के पास 10 करोड़, किसी के पास 5 करोड़, किसी के पास 20 करोड़, इस प्रकार जप, इतना जप है, मतलब जप का धन है। और उनकी छांट कर एक शिष्य होगा कोई, क्योंकि वो उस जीव को शिष्य बनाए अपने उत्तराधिकारी के रूप में, परंतु वास्तव में उस शिष्य का कल्याण होगा, क्योंकि उसका अधपतन नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु का भजन का बल है। और शिष्य ना भी कर पाया तो भी गुरु के भजन से उद्धार हो जाएगा। और यहाँ जो लोग दिखावा में बड़े बड़े गाड़ी घोड़े आडंबर आदि में आकर लोग भी वहाँ जुटते हैं, या कुछ टोटके मोटके करके आपको सफलता प्रतीत करा देते हैं, क्योंकि आपकी भी लूटी हुई धन है और वो भी लूट लेते हैं। और आज तो बड़ा विडंबना की स्थिति है कि लूटने का प्रथा है, भले अपने जान नरक में जाए। एक कथा है श्री वृंदावन धाम के अटला चुंगी के पास है। किसी का नाम हम लेना उचित नहीं समझेंगे, क्योंकि यह जो कथा है YouTube के माध्यम से जाते हैं, किसी को कोई किसी प्रकार कष्ट भी हो सकता है। एक महात्मा हुए अच्छे भजनानंदी, जब हम उनको 2002 में
एक में वृंदावन में गए थे। उस समय वह स्थान में कम से कम 300 महात्मा 200 महात्मा हमेशा रहते थे, संत सेवा होती थी। और वहाँ पर दाऊ दयाल की इतनी चमत्कार थी, उनके जो पूर्व महात्मा थे वो श्री दाऊ दयाल भगवान की कृपा लाभ किए थे। बोले श्री दाऊ दयाल भगवान की जय, श्री हलधर भगवान की जय, श्री बलराम महाराज की जय। भगवान दाऊ दयाल बलदेव भगवान की इतना कृपा थी कि वो जो पूर्व महात्मा थे वो संतों को बिना देखे उनको बड़ा कष्ट होता था, और संतों को बिना खिलाए पिलाए, बिना सेवा किए, जो भी थके हारे और परिश्रम से आते थे, वो भी रामानंद संप्रदाय से ही, अटलाचुन के बिल्कुल पास में ही श्रीधाम वृंदावन में। तो एक बार की बात है, 600-700 महात्मा आ गए और दाल चावल है नहीं, आटा नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, सभी संत भगवान को बोले कि भगवान आप सब बैठे रहो और थोड़ा हम आटा दाल ले आते हैं, कुछ जुगाड़ किया जाएगा, बनाया जाएगा। और बनाते हुए सबको ठाकुर जी को भोग लगेगा, ठाकुर जी के साथ आनंद मंगल किया जाएगा। इस तरह विचार हुआ। संत भगवान बोले ठीक है भगवान आप जाइए। और वो गए, जमुना तट पे पहुंच गए, माला लिए, उठाए माला, 1000 का माला उठाए, अब अपने जपने लगे राम 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 राम, क्योंकि है नहीं, अब कोई भगत ही नहीं है। अब वहाँ बैठ के राम राम जप रहे हैं और दाऊ दयाल को मना रहे हैं कि प्रभु दाऊ दयाल क्या करें, 600-700 महात्मा आ गए, अब यहाँ तो कोई है नहीं। हे रघुनंदन, हे राघव, यह कोई देने वाला नहीं, अब किसी को किस मुंह से मुंह दिखाए। तो जो परिक्रमा मार्ग अभी बना हुआ है पंचकोशी का, उसके अटलाचुंगी से आगे जब जाएंगे हम, आज वो जमुना तट में ही है, जमुना के ये, तो वहाँ बबूर की झाड़ियाँ बहुत थी। उस झाड़ी में बैठकर जमुना तट पर अपना लागी समाधि अखंड अपारा, आपने समाधिस्थ हो गए राम नाम में। संतों को भगा नहीं सकते, मना कर नहीं सकते, पास में कौड़ी है नहीं, और हम क्या करें सोच के, मतलब कभी कभी बड़े बड़े सिद्ध महात्मा भी बड़े धर्म संकट में और फंस जाते हैं, परेशानी, और फंस कर उपाय शून्य होने से भाग जाते हैं। मतलब उनके आत्मा से मन था कि मैंने आज संतों का सेवा नहीं कर पाया, कितना दुख, और मन ही मन मनाब आकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी, मन ही मन मनाब आकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। अर्थात ईश्वर को मना रहे हैं। यहाँ महेश भवानी का अर्थ है कि मन में व्याकुलता होकर, व्याकुलता पूर्वक ईश्वर को बार बार मना रहे, हे नाथ, हे अनाथ के नाथ, हे प्रभु दयानाथ, हे दीनदयाल, हे राम, हे जनक नंदिनी, इस प्रकार मना रहे, बड़ा व्याकुलता से। अब भगवान को सहन नहीं हुआ और संत नहाए धोए गए। जब 1-1:30 बज गए तो उसमें कुछ संतों की भी बड़ा विचित्र लीला है। देखिए, संत अनेक प्रकार के, अनेक माइंड के, वो अपनी मस्ती में रहते हैं।
इसलिए जिसके साथ संपर्क रखिए उसी के साथ रखिए। किस संत किस में किस मूड में है, किसके पास क्या प्रारब्ध है, कितना शक्ति है, कोई नहीं जानता है। और भाव रखना उचित है, परंतु उसको परखना भी जरूरी है। सोने को जैसे एसिडी पे डालकर उसका गहराई जानना चाहते हैं, उसी प्रकार संतों की भी है महिमा, और संतों की जीवन भी ऐसी। तो यहाँ कहने का उद्देश्य यह है कि वो महात्मा आए नहीं तो आटा डाल लेकर उन्होंने सब गरियाना शुरू कर दिया। अरे कहाँ चले गया फलाना महात्मा, अरे आश्रम में ऐसा तैसा, अरे हमको बिठा दिया, और इतना ये सब गरियाते। अब इसको गाली गुलज सुनकर जब ये हुआ तो राम जी को सहन नहीं हुआ। राम जी श्री लक्ष्मण जी महाराज को आदेश किए, बोले हे हलधर अब पधारो, पधार कर आप संतों की सेवा करो, संतों की व्यवस्था करो। बस जहाँ भगवान की आदेश मिला, श्री लक्ष्मण लाल जी महाराज, श्री बलराम भगवान सब आटा चावल घी तेल नमक लेकर पहुंच गए उस स्थान पर। अटला चुंगी से 200-150 मीटर होगा जो टेम्पू से उतरी उस आश्रम में। और संत भगवान विशाल जगह है, वहां पर भगवान की कृपा से संतों ने गरिया रहे थे, अरे उल्टा सीधा बोल ही रहे थे। तब बोले बलराम जी, उसी महात्मा का ही टू कॉपी बनाकर भगवान आटा दाल चावल, लक्ष्मण लाल जी हलधर भगवान गए हैं। बोले अरे काहे परेशान हो रहे हो, अरे हम तो लेके आ ही गए हैं और कुछ सामग्री दूर दूर तक मिल नहीं रहा था, तो इसी कारण से विलम्ब हो गया, और इस विलम्ब के चलते आप सबको कष्ट हुआ। हे संत भगवान, आप सब प्रसन्न हो जाइए और आप सब मुक्त हो जाइए। प्रार्थना किए तो संत ही होते। क्षणे रिष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। रुष्ट बुद्धि और जो दुष्ट विचार थी वो उनका तो कोई परमानेंट नहीं है संतों के पास। ना मिले तो गरिया दे, मिल जाए तो फिर चुप। परंतु उनकी गाली में भी साधु ते हो ना कारज हानि, क्योंकि ब्रह्मचारी अति क्रोही, अर्थात ब्रह्मचारी साधु जो बालकाली साधु है, जो बचपन से साधु है, वो तुरंत क्रोध भी हो जाएगा और तुरंत भी आशीर्वाद भी दे देगा, और उनकी मुंह में आया तो उसकी जीवन भर की पूंजी भी तुम्हारे लिए जा दे दिया बोल के दे देगा। ये है विशालता संतों की। सेवा हुई, सब कुछ हुआ, खाए पिए सब भोग लगाए, तब तक महन जी फरार, हलधर भगवान फरार हो गए। अब जब पंगत के समय बुलाया गया, महन जी कहाँ हैं, महन जी गए हैं, तो महन जी 5 बज गए थे। बोले अब झाड़ी किससे बाहर निकल कर सोचे चलो अब चलते हैं, संत तो मिला नहीं होगा भोजन पानी, अब दूसरे जगह चले हुए होंगे, अब चलते हैं। अब महाराज धीरे धीरे जब आ रहे थे तब संतों ने गेट बाहर जो 2-4 महात्मा खोज रहे थे कहाँ गए महन जी, तो उनको पकड़ लिए और पकड़ के खींच के लिए बोले चलो बस जल्दी पंगत करना है, इधर उधर घूमते रहे तो तुम अपना प्रसाद ले नहीं रहे हो कि हमको पानी नहीं दे रहे हो, अब तो एक इतना लेट हो गया और बनाते खाते ये सब करते और ठाकुर जी के भोग लगते विलम्ब हो गया, एक तो सामग्री लेट में लाए। अब वो महात्मा श्री महाराज बड़ा चौंक गए, अरे कौन आया, किसने दिया। तब महाराज वो संत भगवान जमीन पे लूट-फूट हो गए और लूट के सभी संतों को दर्शन किया, सभी संतों को प्रणाम किया, समझ गए कि भगवान ही स्वयं आए थे और परमात्मा का बोले धन्य हो संत भगवान,
आज सब आप सब कृतार्थ हो गए, आप सब आज परम कल्याण को प्राप्त हो गए। सब सुन के 500-600 महात्मा जो थे वो चौंक गए। बोले क्या हुआ? बोले मैं तो गया था जमुना किनारे, और जमुना किनारे में जाकर छुपकर आप सबकी आटा दाल की व्यवस्था नहीं कर पाया। मेरे पास अर्थ का अभाव था और व्यवस्था नहीं थी, इसलिए मैं जाके जमुना किनारे छुप गया था। और आप सब बड़े परम सौभाग्य है, आप सबकी परम पवित्र भाग्य जागरण हो गया। स्वयं साक्षात नारायण श्री रामचंद्र भगवान या दाऊद दयाल आए थे, आप सबने दर्शन किया, आटा डाल। आप महाराज उस 500-6 महात्मा जो 500-600 महात्मा जो थे, सबकी हृदय से गदगद हो गया, पुलकित हो गया। भोजन के रास्ते भोजन पड़ा है, सबने भगवान को दर्शन किया, पहचान नहीं पाया तो फिर दुखी तो होना ही, मन तो कष्ट होता। देखिए भगवान एक की भजन के बल पर 500-600 महात्माओं को दर्शन दिए और 500-600 महात्माओं की व्यवस्था की। और 500 सबसे बड़ी बात है गोस्वामी तुलसीदास, जीव मोही होई सन्मुख जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। अनेक जन्मों की अघ पाप को नाश हो जाता है जब जीव परमात्मा का सन्मुख होता है। आज ये 500-600 महात्मा एक महात्मा की भजन के बल के कारण और निमित्त भले आटा डाल का बना, लेकिन दर्शन हो गया, कृतार्थ हो गए। और यहां पर मैं कहना चाहता हूं कि प्रारब्ध बलवत्तरम, जो प्रारब्ध का जो बल है, तस्य भोगेन क्षयम, जो ये प्रारब्ध बड़ा बलवान होता है, तो इनकी प्रारब्ध इतना खराब था कि ये आटा डाल में लगे रहे। और उस महात्मा की भजन की बल से इन सबका जन्म जन्मांतर का पाप धुल गया, भगवत दस साक्षात्कार हो गया। भले अज्ञान, आग में जानकर हाथ डालो या अनजान में डालो, जलता ही जलता है, जलेगा ही जलेगा। और इसी प्रकार ये ठीक उसी पीढ़ी में, उसी आश्रम में, मैं नाम इसलिए उस आश्रम का नहीं ले रहा हूं क्योंकि संतों की और किसी का बेइज्जती करने। प्रारब्ध देखिए, जहां बाप इतना क्वालिटी और वहां उसका बेटा का क्या क्वालिटी। और जहां तक है समझदार महात्मा, वृंदावन अटला चुंगी पे उतर कर आप श्रीधाम वृंदावन से जब उतर के दाहिना साइड जब आप जमुना जी की ओर चलेंगे तो बड़े ज्यादा पहला चौराहे के पास में ही 4 रास्ता है, वहीं पास में। तो उसी पीढ़ी में जो दूसरे संत हुए वो क्या करते थे, उसके बाद धीरे धीरे उस आश्रम का वैभव, श्री, कांति, यश, सम्मान, व्यवस्था सब जबरदस्त बनने लगा। और जबरदस्त बनते बनते दाऊद दयाल की कृपा से दूसरा पीढ़ी क्या किया, वो कुछ धनों को घर में देता था, इसको कहते हैं राग। और घर से लेकर संत सेवा करना, इसको कहते हैं विराग। चाहे कोई भी आए, एक समान, एक दृष्टि, समदृष्टि, समय दमे समदम जो होना चाहिए वो सभी के लिए एक जैसा नहीं। आ गया कोई करोड़पति तो वो हमारा रहे, और कोई गरीब आया तो तू जा निकल, इस तरह विचारधारा नहीं होना चाहिए। तो दूसरे पीढ़ी की कथा, जब दूसरी पीढ़ी का व्यक्ति महंत बना तो वो व्यक्ति की किसी, क्योंकि घर वाले को भी हमने देखा, जब आप भीख मांगते खाओगे या अभ्यागत बने रहोगे तब तक घर वाले का भी परिचय देखते हैं, मिलेंगे तो बड़ा श्रद्धा तो हो ही जाएगा। और तुम अगर अभाव में हो, निर्धनता हो और मांग के खा रहे हो या दूसरे जगह पर कहीं अलग से व्यवस्था से पड़े हो तो घर वाले भी नफरत करते हैं। अरे वो तो स्वयं दूसरे को वहाँ रह के रोटी खा रहा है, हम क्या करें। और 2-5 रुपया दे के 9-2-11, तुम्हारा में हम हमारा। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। तो वो महात्मा जी जो थे दूसरे पीढ़ी के हुए महंत, अब महंत बनने के बाद घर वाले को हुआ कि अब तो रसगुल्ला मिलने वाला है, गुलाब जामुन मिलने वाला है, गांधी छाप मिलने वाला है।
तो उन्होंने क्या किए कि अब उनसे जुड़ गए, अब वो राग बढ़ गया क्योंकि ब्लड रिलेशन तो पहले से ही है। अब घर में महाराज धीरे धीरे पैसा, कुछ धन, कुछ चावल, कुछ अनाज, कुछ ये दान की चीज देने लगे। ये प्रत्यक्ष अभी की घटना है। अभी बड़े मुश्किल से 2004 की बात है, कोई पहले नहीं। तो देते 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 इनके जीवन में घर से संबंध बन गया। अब महाराज जब मरे, अभी उनका निधन शायद 2008 में या 9 में हुआ। अब उनको मैंने खूब देखा हूं इस आंखों से। कोई कहता कागज के लिखा, और मैं कहता हूं आंखों देखा। तो ये तो घर में जब देने लगे, मरने के बाद वो प्रेत बने, प्रेत योनि को प्राप्त हुई। अब उनके पास दूसरे महात्मा, जब तीसरे पीढ़ी में तीसरे महात्मा को बनाया गया, तो वो महंत के कमरे में जाके सोने लगा। अब महाराज पहला दिन गया, दूसरे दिन जब सोया, वो प्रेत बन के जो थे, अब वो तीसरे पीढ़ी की जो महात्मा उसको दबाया। देखिए पहला पीढ़ी कितना उच्च भजनानंदी रहे, जो 500-600 महात्माओं का दर्शन हुआ, और दूसरे पीढ़ी इस तरह गिरा कि वो प्रेत योनि को प्राप्त हुआ घर से जुड़कर। क्योंकि दान धर्म का दिया हुआ विरक्त भाव से आया हुआ धन, अन्न जो ठाकुर जी के नाम से आया है, ठाकुर जी को या संतों को बिना भोग लगे अगर उसका दुरुपयोग होता है, तो वो महात्मा चाहे कितने बड़ा भी कुछ भी ढोंग धतुरा और आडंबर कर ले, परंतु उसको दंड अवश्य मिलता है, उसको परेशानी झेलना पड़ता है। यह है प्रारब्ध, और इस प्रारब्ध को भोगते हुए प्रेत योनि को प्राप्त है। जब तीसरा महंत गया, सोया, तो उसकी सीने पर बैठ गया। अब वो तड़पड़ाएगा, छिटपिटाएगा, बाहर आया। अब उसको शरीर में लग गया, वो चढ़ बैठा था। बोले दाव दयाल भगवान की जय। तो प्रेत को पकड़ के कोई महात्मा पूछा उनसे कि कौन है, क्या है, पूछो। तो वो महात्मा जी स्वयं अपना परिचय दिए कि मैं अमुक महात्मा हूं, अमुक अमुक व्यक्ति हूं, और मैंने संतों को, भगवत संपत्ति को, संतों की जो संपत्ति है उसको मैंने घर में दान कर दिया। घर में रागवश, घर के अभाव के कारण उनसे ममता करके मैंने घर को दे दिया, और उस घर के देने के कारण आज मेरी ये दुर्गति है। जाओ घर वालों को बोलो कि जो जो संपत्ति इकट्ठा करके खाए हो, और जो घर में आश्रम की संपत्ति से जो लिया गया है उसका मूल धन दे दे, नहीं तो मैं उनका सर्वनाश कर दूंगा। इस तरह खबर पहुंचाओ। तब जाके उन घर वालों को बताए, सारी हिसाब किताब बताए, तो घर वालों ने भी समझ गए कि कोई महात्मा जो आए थे, धीरे धीरे उन्होंने भी देने के लिए संकल्पबद्ध होकर दिए। तो यहाँ कहने का मतलब, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो ये है मित्रों, हे दर्शक वृंद, हे श्रोतागण, प्रधान कर्म महात्मा बनने पर भी अगर अपराध की रास्ता चयन किए हो तो ठाकुर जी छोड़ते नहीं। कर्म नहीं छोड़ता है, चाहे कितना चतुराई कर लो, चाहे कितना छुप लो। लोग पुण्य को तो बखान कर देते, पाप कई जन्मों की पुटली बंधा हुआ है। तो ये है जीवन की
असलियत और ये है जीवन की सारांश। और आप सब गुरु की भी अगर गलती हो तो गुरु को भी दंड देते हैं परमात्मा, और स्वयं की कर्म छोड़ता नहीं है। इसलिए सभी प्रिय सनातनियों से और सभी जनों से हाथ जोड़कर निवेदन है, देखिए उसमें से हम भी कोई बचे नहीं हैं। साफ साफ ते उबरे ते कालमो जाके रखे रघुवीर। पूर्व जन्म की कुकर्म के कारण हम सब धनी और गरीब, बड़े छोटे बाह्य जगत के बनते हैं, परंतु भगवान रघुनाथ मेरे राधा माधव अगर उबारना चाहेंगे और उनकी कृपा अनुग्रह होगा, तभी जाकर हम अपने जीवन को कृतार्थ कर पाएंगे। इसलिए इस चरित्र से यह प्रतीत होता है कि अपराधी चाहे गुरु हो, चाहे शिष्य हो, चाहे निकृष्ट मानव क्यों ना हो, अवश्य भोगना पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्म फल शुभाशुभम। तो इसलिए कर्म दंड कभी कभी जल्दी, और उस महात्मा का जो रुका हुआ था, जो अधोगति हुआ था, उनको सदगति मिला। भगवान श्यावर रामचंद्र की जय। इससे जीवन में कर्म करने से पहले एक बार सोचना बहुत अनिवार्य है। और आप सबसे निवेदन है यहीं पर आज इस प्रसंग को विराम, और आप सब लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें चैनल को, और जुड़ने के लिए, आगे की वीडियो पाने के लिए आप सबको निवेदन है, इस चीज़ का भूले नहीं। जय श्यावर रामचंद्र की जय। 2 बार हरिनाम संकीर्तन। सीताराम 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 कहिए, कहीं विधि रखे राम कहीं विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, कहीं विधि रखे राम कहीं विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम से बात में, तू अकेले नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। सीताराम 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 कहिए, कहीं विधि रखे राम कहीं विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।